आइए सुनते हैं टिम फेरिस की ये किताब द 4 आवर वर्क वीक। अध्याय 1, परिचय। अधिकतर लोग ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं। लंबे घंटे काम करना, रिटायरमेंट के लिए बचत करना और ये उम्मीद करना कि किसी दिन वे आजादी का आनंद लेंगे। लेकिन क्या होगा अगर आप इस चक्र को अभी तोड़ सकें और ऐसा जीवन डिजाइन करें जहां आप कम काम करके ज्यादा कमाएं और अपना समय सच में एंजॉय करें। इस किताब में लेखक न्यू रिच की अवधारणा पेश करते हैं, यानी वे लोग जो पैसे से ज्यादा समय और स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। वे यात्रा करते हैं, अपने जुनून को जीते हैं और बिना ऑफिस में फंसे पैसा कमाते हैं। इसका राज सफलता की नई परिभाषा तय करें, अनावश्यक कार्यों को खत्म करें और अपनी आय को ऑटोमेट करें। पुराने नियमों को छोड़ दें। करोड़पति बनने की जरूरत नहीं, करोड़पति जैसा जीवन जीने की कला सीखें। रिटायरमेंट का इंतजार मत करें, अपने सपनों की जिंदगी आज से डिजाइन करें। ये किताब केवल कम काम करने के बारे में नहीं, ज्यादा जीने के बारे में है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए? अध्याय 2, सक्सेस और पैसे की नई परिभाषा। अधिकतर लोग पारंपरिक जीवन चक्र में फंसे रहते हैं। अच्छी पढ़ाई करो, एक स्थिर नौकरी पाओ, दशकों तक मेहनत करो, रिटायरमेंट के लिए बचत करो और फिर उम्मीद करो कि जीवन का आनंद ले सकोगे। लेकिन अगर ऐसा जीवन डिजाइन किया जा सके जहां फाइनेंशियल सिक्योरिटी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अभी संभव हो, तो क्यों इंतजार करें? न्यू रिच लेखक द्वारा बनाया गया शब्द है। न्यू रिच इस पारंपरिक सोच को अस्वीकार करते हैं। वे खुशी और अनुभवों को प्राथमिकता देते हैं, न कि केवल पैसों के पीछे भागते हैं। समय, मोबिलिटी और आय ही असली संपत्ति है। उनका उद्देश्य करोड़पति बनना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जो रोमांचक हो और जिसमें वे जब चाहें, जहां चाहें, जो चाहें कर सकें। लेखक कहते हैं कि लोग करोड़पति नहीं बनना चाहते, वे केवल उन अनुभवों को पाना चाहते हैं जो उन्हें लगता है कि सिर्फ करोड़पति ही हासिल कर सकते हैं। पारंपरिक सोच में धन का अर्थ ज्यादा पैसे कमाने से लगाया जाता है, लेकिन न्यू रिच के अनुसार असली संपत्ति स्वतंत्रता और खाली समय होती है, न कि केवल बैंक बैलेंस। अगर आपकी नौकरी आपको 60 घंटे काम करने पर मजबूर करती है और आपको इससे खुशी नहीं मिलती, तो ज्यादा पैसा कमाने का क्या फायदा? इसी तरह सफलता को आमतौर पर प्रमोशन, पद या संपत्ति से जोड़ा जाता है, लेकिन वास्तविक सफलता रोमांच और संतुष्टि से मापी जाती है, न केवल कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने से। अगर आपका काम आपको थका देता है और उत्साहित नहीं करता, तो कितना भी पैसा आपको खुश नहीं कर सकता। लेखक कहते हैं कि खुशी का उल्टा दुख नहीं, बल्कि बोरियत है। ज्यादातर लोग रिटायरमेंट की उम्मीद में अपने जीवन के बेहतरीन साल गंवा देते हैं। हालांकि रिसर्च बताती है कि रिटायरमेंट के बाद अधिकतर लोग स्वास्थ्य समस्याओं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते हैं, जिससे उनके गोल्डन ईयर्स वैसे नहीं होते जैसे उन्होंने सोचे थे। न्यू रिच इस सोच को बदलते हैं। वे मिनी रिटायरमेंट्स यानी छोटी छोटी छुट्टियां लेते हैं, यानी पूरे जीवन में कई ब्रेक लेते हैं, बजाय इसके कि अंत में एक लंबी छुट्टी हो। इस सोच को अपनाना बेहद जरूरी है। भविष्य के लिए इंतजार करने के बजाय न्यू रिच एक स्थायी और आनंददायक जीवन शैली अभी बनाते हैं। अमीरों की तरह जीने के लिए आपको करोड़पति बनने की जरूरत नहीं, बस अपनी जिंदगी को अलग ढंग से व्यवस्थित करने की जरूरत है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि डर को कैसे हराएं, जो ज्यादातर लोगों को नापसंद नौकरी करने पर मजबूर करता है। आप ये भी समझेंगे कि आपके मन में जो सबसे बुरे हालात हैं, वे अक्सर उतने भयानक नहीं होते जितना आप सोचते हैं। अध्याय 3, डर पर विजय पाना और स्वतंत्रता की ओर पहला कदम। डर वो सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को उनकी नापसंद नौकरियों और जीवन शैली में फंसाए रखता है। ये उन्हें बड़े कदम उठाने से रोकता है, चाहे वो नौकरी छोड़ना हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो या लंबी छुट्टी लेना हो। लेकिन ज्यादातर डर को वास्तविकता से अधिक बड़ा बनाया जाता है, और जब हम उनका सामना करते हैं तो वे अपना प्रभाव खो देते हैं। लेखक भी इसी डर का शिकार थे। उनका एक बिजनेस था जो उनके समय को पूरी तरह निगल रहा था। 15 घंटे काम करने के बाद भी वे थकान और तनाव से घिरे रहते थे। उन्होंने यूरोप में 1 साल की छुट्टी लेने का सपना देखा, लेकिन डर था कि उनका व्यवसाय खत्म हो जाएगा। महीनों तक वे इसी चक्र में फंसे रहे, जब तक उन्होंने खुद से ये सवाल नहीं पूछा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? उन्होंने अपने सबसे बुरे डर लिखे। व्यवसाय बंद हो सकता है, पैसा खत्म हो सकता है और दोबारा काम ढूंढना मुश्किल हो सकता है। फिर उन्होंने एनालाइज किया कि यदि ये सब हो भी जाए तो वो कैसे उबर सकते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि वे अस्थायी नौकरी कर सकते हैं, गैर जरूरी खर्च कम कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर से शुरुआत कर सकते हैं। अचानक उनका डर कम लगने लगा।
उन्होंने 15 महीने की यात्रा पर जाने का फैसला किया और आश्चर्यजनक रूप से उनका व्यवसाय बढ़ने लगा। अगर डर आपको रोक रहा है तो ये फियर सेटिंग तकनीक अपनाएं। 1. अपने डर को परिभाषित करें। सबसे बुरी स्थिति लिखें जो आपके डिसीजन से हो सकती है। 2. बचाव की योजना बनाएं। ऐसे कदमों की सूची बनाएं जो इस स्थिति को रोकने में मदद करें। 3. रिकवरी की योजना बनाएं। यदि सबसे बुरा हो जाए तो उसे सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जब आप डर को लॉजिकल रूप से तोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि असली खतरा उतना बड़ा नहीं है जितना आपने सोचा था। एक नर्सिंग होम में हुए अध्ययन से पता चला कि बुजुर्गों को अपने जीवन में उठाए गए गलत फैसलों से ज्यादा उन अवसरों का पछतावा होता है जो उन्होंने छोड़े थे। असली खतरा असफलता नहीं है, बल्कि उसी जीवन शैली में फंसे रहना है जिससे आप नफरत करते हैं। लेखक एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की सलाह देते हैं। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो 5 साल बाद मुझे कैसा महसूस होगा। अगर जवाब पछतावा है तो आपको तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। जोखिम उठाने का दर्द अक्सर असफलता से कम होता है। अगले अध्याय में आप डील फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे, एक 4 स्टेप्स प्रक्रिया जो आपको पारंपरिक कार्य से मुक्त होने और स्वतंत्रता भरा जीवन जीने में मदद करेगी। अध्याय 4, डील फॉर्मूला, स्वतंत्रता से भरपूर जीवन जीने का डिजाइन। पारंपरिक कार्यप्रणाली से बाहर निकलने और स्वतंत्रता से भरा जीवन बनाने के लिए लेखक डील फॉर्मूला प्रस्तुत करते हैं। ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है जो आपको फ्लेक्सिबल और संतोषजनक जीवन शैली की ओर ले जाता है। डील का मतलब है डेफिनेशन, धन, सफलता और लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करना। एलिमिनेशन, अनावश्यक कार्यों और ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना। ऑटोमेशन, ऐसी प्रणाली तैयार करना जिससे आय बिना लगातार मेहनत के उत्पन्न हो। लिबरेशन, नौकरी के बंधनों से मुक्त होकर कहीं से भी काम करने की स्वतंत्रता पाना। स्टेप 1, डेफिनेशन, स्पष्टता से शुरू करें। किसी भी बदलाव से पहले आपको ये स्पष्ट करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग मानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करोड़पति बनना जरूरी है, लेकिन लेखक बताते हैं कि असली धन वो जीवन जीने की क्षमता है जिसे आप चाहते हैं, न कि केवल बैंक बैलेंस। इसके लिए ड्रीम लाइन एक्सरसाइज करें। एक सूची बनाएं जिसमें आप अगले 6 से 12 महीनों में क्या करना, क्या बनना और क्या पाना चाहते हैं, इसे शामिल करें। फिर इन लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में तोड़ें और उनका खर्च निकालें। अधिकतर मामलों में ये पाया जाता है कि आपके सपनों की लागत आपकी कल्पना से कम होती है। लेखक कहते हैं कि लक्ष्य केवल धन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वो स्वतंत्रता है जो ये प्रदान करता है। स्टेप 2, एलिमिनेशन, अधिक काम नहीं, सही काम करें। अधिकतर लोग मानते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब कम समय में अधिक काम करना है, लेकिन सही मायनों में कुशलता का अर्थ केवल महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है। ये चरण 80-20 प्रिंसिपल और पार्किंसन के नियम का उपयोग करने पर केंद्रित है। 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि आपके 20% प्रयास 80% परिणाम लाते हैं। पार्किंसन का नियम कहता है कि कार्य उतना ही समय लेता है जितना उसे दिया जाता है। अगर आप गैर जरूरी कार्यों को समाप्त करें और सख्त समय सीमा तय करें तो आप कम समय में अधिक प्रोडक्टिव बन सकते हैं और बेवजह की व्यस्तता से बच सकते हैं। अगले अध्याय में आप एलिमिनेशन तकनीकों को विस्तार से सीखेंगे, 80-20 नियम में महारत हासिल करेंगे और कम समय में अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को समझेंगे। अध्याय 5, एलिमिनेशन और ऑटोमेशन। अधिकांश लोग अपने वर्क डे में व्यस्त रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। न्यू रिच यानी NR जीवन शैली को प्राप्त करने का राज अधिक मेहनत करना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है। सिर्फ उन्हीं कार्यों पर ध्यान देना जो अधिकतम प्रभाव डालते हैं। गैर जरूरी कार्यों को हटाकर यानी एलिमिनेट करके और समय सीमाएं कम करके यानी टाइम कंप्रेशन, आप कम समय में अधिक प्रोडक्टिव बन सकते हैं। स्टेप 3, एलिमिनेशन, समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों की पहचान करें और उन्हें समाप्त करें। अधिकांश कर्मचारी और उद्यमी ईमेल, मीटिंग्स और प्रशासनिक कार्यों में बहुत अधिक समय व्यर्थ करते हैं। ये पहचानने के लिए कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, खुद से ये प्रश्न पूछें। यदि मैं आज केवल यही कार्य पूरा करूं, तो क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब लाएगा? अगर जवाब ना है तो उस कार्य को हटा दें या किसी और को सौंप दें। एक जैसे कार्यों को एक साथ पूरा करने से भी ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ईमेल दिन में सिर्फ 1 या 2 बार चेक करें। स्टेप 4, ऑटोमेशन, कार्य ऑटोमेट करें। गैर जरूरी कार्यों को हटाने के बाद अगला कदम है ऑटोमेशन, यानी ऐसी प्रणाली बनाना जो बिना निरंतर दखल के काम करे। वर्चुअल असिस्टेंट्स,
का उपयोग करें। तकनीक का लाभ उठाएं। शेड्यूलिंग, इन्वॉइसिंग और कस्टमर सपोर्ट के लिए ऑटोमेशन टूल का उपयोग करें ताकि मैनुअल कार्य कम हो। मानक संचालन प्रक्रियाएं बनाएं। जब कार्य सुव्यवस्थित हो तो उन्हें आपके बिना भी किया जा सकता है। कार्य को आउटसोर्स, ऑटोमेट और एलिमिनेट करके आप 4 आवर वर्क वीक के करीब पहुंच सकते हैं, यानी आप अपने काम को पूरे सप्ताह में 4 घंटे के अंदर कर सकते हैं। फिर आप अपने समय का उपयोग उन चीजों के लिए कर सकते हैं जो आपको वास्तव में उत्साहित करती हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे ऑफिस की बाधाओं से मुक्त हों, रिमोट वर्क के लिए बातचीत करें और ऐसी जीवन शैली डिजाइन करें जिससे आप दुनिया में कहीं से भी काम कर सकें। अध्याय 6, ऑफिस से मुक्त होकर कहीं से भी काम करें। हर हफ्ते 40+ घंटे ऑफिस में उपस्थित रहना अब पुरानी बात हो चुकी है। टेक्नोलॉजी के कारण आज कई नौकरियां रिमोट की जा सकती हैं, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी रिमोट वर्क की मांग नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बॉस इसे मंजूर नहीं करेगा। सच ये है कि सही रणनीति अपनाकर आप ऑफिस से स्वतंत्र हो सकते हैं और कहीं से भी काम कर सकते हैं। ये काम आप इन स्टेप्स में कर सकते हैं। अनुरोध करने से पहले अपनी मूल्यवत्ता बढ़ाएं। रिमोट वर्क की मांग करने से पहले खुद को कंपनी के लिए अनिवार्य बना लें। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। प्रोजेक्ट्स समय से पहले पूरे करें और नई जिम्मेदारियां लें। जब आप एक मूल्यवान कर्मचारी बन जाते हैं तो आपकी रिमोट वर्क की मांग को स्वीकार किए जाने की संभावना बढ़ जाती है। स्टेप 2, ये साबित करें कि आप रिमोट रहते हुए अधिक प्रोडक्टिव हैं। अधिकतर मैनेजर्स रिमोट वर्क का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कर्मचारी घर से कम प्रभावी होंगे। आपको ये साबित करना होगा कि आप ऑफिस से ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। ये कैसे करें? 1, ट्रायल रन करें। 1 या 2 दिन के लिए बीमार होने का बहाना बनाकर घर से काम करें। सुनिश्चित करें कि आप ऑफिस की तुलना में ज्यादा कार्य पूरा करें। 2, अपने रिजल्ट्स ट्रैक करें। अपने कार्यों का रिकॉर्ड रखें ताकि आप दिखा सकें कि रिमोट रहने पर आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। स्टेप 3, एक छोटा और उल्टा जा सकने वाला अनुरोध करें। पूरी तरह रिमोट करने के बजाय पहले एक ट्रायल पीरियड की मांग करें। सप्ताह में केवल 1 या 2 दिन रिमोट काम करने की अनुमति मांगें। अपने परिणामों में सुधार दिखाएं। धीरे धीरे अपने रिमोट दिनों की संख्या बढ़ाएं जब तक कि आप पूरी तरह लोकेशन इंडिपेंडेंट ना बन जाएं। यदि आपका मैनेजर देखेगा कि रिमोट वर्क कंपनी के लिए फायदेमंद है तो वो इसे परमानेंट रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। स्टेप 4, पूरी तरह लोकेशन इंडिपेंडेंट बने। एक बार जब आप रिमोट वर्क को अपनी नियमित कार्यशैली बना लेते हैं तो आप दुनिया में कहीं से भी काम कर सकते हैं। कई कर्मचारी इस रणनीति का उपयोग करते हैं ताकि वे अपनी साइड बिजनेस चला सकें और साथ में वेतन भी बनाए रखें। यदि आपकी कंपनी पूरी तरह रिमोट वर्क से इनकार करती है तो अपनी खुद की आय का स्रोत बनाने का समय आ गया है, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में सीखेंगे। अगले अध्याय में आप ये भी जानेंगे कि कैसे एक व्यवसाय तैयार करें जो ऑटो पायलट पर चले। अध्याय 7, अपना म्यूज बनाएं। सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए आपको एक म्यूज की आवश्यकता है। एक ऐसा व्यवसाय जो बिना निरंतर मेहनत के आय उत्पन्न करे। पारंपरिक स्टार्टअप्स के विपरीत एक म्यूज को ऑटोमेटिक या न्यूनतम मैनेजमेंट के साथ चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है। लेखक बताते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर और एक व्यवसाय के मालिक यानी बिजनेस ओनर में बड़ा अंतर होता है। एंटरप्रेन्योर लंबे समय तक काम करते हैं, टीमों को मैनेज करते हैं और लगातार चुनौतियों का सामना करते हैं। न्यू रिच का लक्ष्य व्यस्त रहना नहीं बल्कि स्वतंत्र रहना है। स्टेज 1, सही म्यूज का चयन करें। एक आदर्श म्यूज की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। 1, कम समय की आवश्यकता हो। इसे रोजाना आपकी उपस्थिति की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 2, हाई प्रॉफिट मार्जिन्स हों। फिजिकल प्रोडक्ट्स में शिपिंग और उत्पादन लागत अधिक होती है, जबकि डिजिटल उत्पाद या विशेष सेवाएं अधिक लाभदायक होती हैं। 3, इसे आसानी से बढ़ाया जा सके। इसे अधिक ग्राहकों को बेचा जा सके बिना वर्कलोड अधिक बढ़ाए। सफल म्यूज के उदाहरणों में ई कॉमर्स, डिजिटल कोर्स, कंसल्टिंग, सब्सक्रिप्शन सेवाएं और हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स को पुनः बेचना शामिल है। लेखक कहते हैं कि ऐसे व्यवसाय जो आपकी निरंतर उपस्थिति पर निर्भर हैं, वे जॉब हैं, न कि निष्क्रिय आय के स्रोत। स्टेज 2, बनाने से पहले जांच करें। लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे महीनों तक कोई प्रोडक्ट बनाते रहते हैं बिना ये जाने कि कोई इसे खरीदेगा या नहीं। मांग को मानकर चलने के बजाय पहले इसे जांचें। एक साधारण लैंडिंग पेज बनाएं और संभावित ग्राहकों के ईमेल इकट्ठे करें। प्री ऑर्डर लें ताकि उत्पादन शुरू करने से पहले ग्राहक की रुचि की पुष्टि हो सके। सोशल मीडिया पर परीक्षण विज्ञापन यानी टेस्ट एड्स चलाएं और प्रतिक्रिया देखें। स्टेज 3, इसे ऑटोमेटिक बनाएं। एक बार जब आपका म्यूज लाभदायक हो जाए तो इसे अधिकतम ऑटोमेट करें।
लॉजिस्टिक्स आउटसोर्स करें। शिपिंग और हैंडलिंग के लिए फुलफिलमेंट सेंटर्स का उपयोग करें। एक वर्चुअल असिस्टेंट नियुक्त करें। ग्राहक सेवा और दोहराए जाने वाले कार्यों को सौंपें। सॉफ्टवेयर टूल्स का उपयोग करें। इनवॉइसिंग, ईमेल मार्केटिंग और ऑर्डर प्रोसेसिंग को ऑटोमेट करें। एक सफल म्यूज का राज ये है कि आपकी एक्टिव भागीदारी न्यूनतम हो, ताकि आप अपना जीवन खुलकर जी सकें। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि अपने म्यूज की कीमत कैसे तय करें, इसे सही तरीके से बाजार में उतारें और इसे विस्तार दें, ताकि आपको निरंतर आय मिलती रहे और आपकी स्वतंत्रता बनी रहे। अध्याय 8, अपने म्यूज की कीमत, स्थिति और बिक्री बढ़ाएं। अब जब आपने अपना म्यूज बना लिया है, तो अगला कदम ये सुनिश्चित करना है कि ये लाभदायक, स्केलेबल और ऑटोमेटेड हो। अधिकतर व्यवसाय खराब प्रोडक्ट के कारण नहीं, बल्कि गलत प्राइसिंग, कमजोर पोजीशनिंग और अप्रभावी मार्केटिंग के कारण विफल होते हैं। स्टेप 1, उच्च कीमत तय करें और उसे सही ठहराएं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कम कीमतें अधिक ग्राहकों को आकर्षित करेंगी, लेकिन लेखक प्रीमियम कीमत तय करने की सलाह देते हैं, $50 से $200 प्रति प्रोडक्ट के बीच, क्योंकि उच्च कीमत से प्रोडक्ट की मूल्यवान छवि बनती है और गंभीर खरीदारों को आकर्षित किया जाता है। इससे प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ता है, जिससे आपको बहुत अधिक मात्रा में बेचने की आवश्यकता नहीं होती। जो ग्राहक अधिक भुगतान करते हैं, वे कम शिकायत करते हैं और रिफंड की मांग भी कम करते हैं। उच्च कीमत को सही ठहराने के लिए अपने प्रोडक्ट में श्रेष्ठ गुणवत्ता, विशेषता या मजबूत गारंटी दें। डोमिनोज पिज्जा इसका अच्छा उदाहरण है। उनका 30 मिनट में डिलीवरी नहीं तो फ्री वादा उन्हें सबसे सस्ता नहीं, बल्कि सबसे तेज ब्रांड बनाता है। प्रोडक्ट नहीं, लाभ बेचें। ग्राहक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे सोल्यूशन खरीदते हैं। आपकी मार्केटिंग को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आपका प्रोडक्ट कौन सी समस्या हल करता है, ये ग्राहक के जीवन को कैसे बेहतर बनाता है, वे आपके प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स से क्यों चुने। उदाहरण के लिए इस सप्लीमेंट में विटामिन B12 है, कहने के बजाय कहें, हमारे फास्ट एब्सॉर्बिंग B12 फॉर्मूले से तुरंत अपनी ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल बढ़ाएं। लेखक कहते हैं कि लोग ड्रिल नहीं खरीदना चाहते, वे दीवार में छेद करना चाहते हैं। स्टेप 3, बड़े निवेश से पहले टेस्ट करें। बाजार की मांग को परखने के लिए गूगल एड्स और फेसबुक एड्स, छोटे पैमाने पर विज्ञापन चलाकर रिस्पॉन्स देखें। लैंडिंग पेज बनाएं। अभी खरीदें बटन के साथ एक साधारण वेबसाइट बनाकर देखें कि कितने लोग रुचि दिखाते हैं। प्री ऑर्डर और वेटिंग लिस्ट, प्रोडक्शन में निवेश करने से पहले ग्राहक की रुचि मापें। लेखक ने ब्रेन क्विकन नामक प्रोडक्ट को विज्ञापन से पहले ही बेचने की कोशिश की, बिना उसे बनाए। जब उन्होंने देखा कि मांग है, तभी उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया। ये रणनीति जोखिम कम करती है और ये सुनिश्चित करती है कि प्रोडक्ट को एक्सपैंड करने से पहले ग्राहक उपलब्ध हैं। स्टेप 4, बिक्री और डिलीवरी को ऑटोमेट करें। ड्रॉप शिपिंग या फुलफिलमेंट सर्विसेज का उपयोग करें ताकि आपको शिपिंग और स्टॉक मैनेज ना करना पड़े। अगले और अंतिम अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें, अपनी जीवन शैली को लगातार अनुकूलित करें और पूरी तरह से न्यू रिच मानसिकता को अपनाएं। मानसिकता, आपने सीखा कि 9 से 5 की नौकरी से बाहर कैसे निकलें, अनावश्यक कार्यों को कैसे समाप्त करें, आय को ऑटोमेटिक कैसे करें और ऐसा व्यवसाय बनाएं जो न्यूनतम प्रयास से चले। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त करना केवल आधी यात्रा है। असली चुनौती इसे बनाए रखना और इसका आनंद लेना है। बहुत से लोग पारंपरिक कार्यप्रणाली से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फिर अपने ही व्यवसाय में अत्यधिक काम करने के जाल में फंस जाते हैं। लेखक बताते हैं कि लक्ष्य केवल फाइनेंशियल सफलता नहीं, बल्कि अपने समय पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। स्टेप 1, मिनी रिटायरमेंट अप्रोच बनाएं। अधिकांश लोग अपने सपनों को पोस्टपोन कर देते हैं, ये सोचकर कि वे रिटायरमेंट के बाद यात्रा करेंगे या अपने शौक पूरे करेंगे। लेखक मिनी रिटायरमेंट की सलाह देते हैं, यानी बुढ़ापे के लिए सब कुछ बचाने के बजाय पूरे जीवन में लंबे ब्रेक लेना। 40 साल काम करके रिटायर होने के बजाय हर कुछ वर्षों में 3 से 6 महीने की छुट्टी लें। जियो आर्बिट्रेज का लाभ उठाएं, यानी ऐसे देशों में रहें जहां आपकी आय अधिक मूल्यवान हो। लेखक कहते हैं कि जीवन जीने के लिए है, उसे टालने के लिए नहीं। स्टेप 2, सिर्फ काम के लिए काम करने के जाल से बचें। समाज हमें सिखाता है कि व्यस्त रहना मतलब प्रोडक्टिव होना है, लेकिन व्यस्तता का मतलब सफलता नहीं होता। कई लोग एक रिमोट व्यवसाय बनाते हैं, लेकिन फिर खुद को मैनेजमेंट कार्यों में उलझा लेते हैं। सच्ची स्वतंत्रता को अपनाने के लिए स्पष्ट सीमाएं तय करें। काम को अपने खाली समय में घुसपैठ ना करने दें। ना कहना सीखें। ध्यान भटकाने वाली चीजों और अनावश्यक प्रतिबद्धताओं से बचें। ऑटोमेशन एंड आउटसोर्सिंग जारी रखें। अपने सिस्टम को लगातार इंप्रूव करें ताकि वर्कलोड कम हो। स्टेप 3, हमेशा सीखते और प्रयोग करते रहें।
न्यू रिच जीवन शैली केवल काम के बारे में नहीं है, ये निरंतर विकास, रोमांच और आत्म सुधार पर आधारित है। नई चीजें सीखें, कोई नया शौक, भाषा या खेल चुनौती अपनाएं। अक्सर यात्रा करें, अपने वातावरण को बदलें ताकि नए दृष्टिकोण मिल सकें। लचीले बने, नए व्यावसायिक अवसरों और जीवन शैली प्रयोगों के लिए खुले रहें। लेखक कहते हैं कि आपके जीवन की क्वालिटी सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी असहज बातचीत करने को तैयार हैं। न्यू रिच लोग सफलता को केवल धन से नहीं मापते, बल्कि समय, स्वतंत्रता और रोमांच से मापते हैं। चाहे आप एक रिमोट व्यवसाय बनाएं, अपने काम के घंटे कम करें या दुनिया की यात्रा करें, मुख्य बात यह है कि आप एक ऐसी जीवन शैली डिजाइन करें जो आपके जुनून के अनुरूप हो, ना कि केवल सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार। आपका जीवन आपका अपना है, सुनिश्चित करें कि आप इसे अपनी शर्तों पर जी रहे हैं। अध्याय 10 सारांश। सोचिए, एक सुबह बिना अलार्म के जागें, फोन चेक करें और देखें कि आपके अकाउंट में पैसे अपने आप आ चुके हैं। फिर आप दिन भर वही करें जो आपको रोमांचित करता है, ना कि ईमेल का जवाब देना या बिना मतलब की मीटिंग्स में बैठना। यही इस किताब का सार है। लेखक आपको चुनौती देते हैं, बहाने बनाना छोड़ें और बदलाव लाना शुरू करें। अपने सपनों की जिंदगी की कल्पना करें। अगर पैसा समस्या ना हो तो आप क्या करेंगे? बेवजह के काम खत्म करें, 80-20 नियम अपनाएं और अनावश्यक चीजों को ना कहें। आय को स्वचालित करें, ऐसा बिजनेस बनाएं जो बिना आपकी मौजूदगी के चले। ऑफिस से मुक्त हों, रिमोट वर्क की मांग करें या अपना खुद का फ्रीडम बेस्ड करियर बनाएं। ज्यादातर लोग अनिश्चितता के डर से दुखी रहना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसे मत बनिए। चुनौती स्वीकार करें, आम सोच से हटकर कदम उठाएं और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना शुरू करें। आप सुन रहे थे द 4 आवर वर्क वीक, जिसके लेखक हैं टिम फेरिस।